पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये दुनिया कैसे कार्य कर रही है? जो भी हो रहा है वो किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है? कृपया इस पर मार्गदर्शन कर। ये जो दुनिया का चक्र है, ये जो जीवन चक्र है, ये प्रकृति, ये मनुष्य, जो भी आपको नजर आ रहे हैं, जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इनका आपस में बहुत सीधा और बहुत स्पष्ट कनेक्शन है। एक तरफ प्रकृति है, प्रकृति जड़ है, और उसके ठीक विपरीत है मनुष्य। और मनुष्य क्या है? मनुष्य जड़ नहीं है, मनुष्य है चेतन। लेकिन दोनों में ही गुण एक समान है। जो जड़ है प्रकृति, उसमें भी तमस, रजस और सत्व तीन गुण हैं, और चेतन मनुष्य में भी तमस, रजस और सत्व, ये तीनों गुण हैं। मनुष्य के और प्रकृति के ये तीनों गुण आपस में जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उससे ये दुनिया चल रही है। और मनुष्य को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो करता है, उसने ये किया है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती जो है वो कर बैठता है। आप कभी देखिए कि जब चांदनी रात है, चांदनी रात क्या है? प्रकृति है, शीतलता है। किसी मनुष्य ने चांद को नहीं बनाया है, ना उसकी शीतलता को बनाया है। जब चांदनी रात में ठंडी हवा चल रही है, तब आपका मूड कैसा हो जाएगा? प्रकृति से आप सीधे प्रभावित हो गए, आप भी शीतलता, सकारात्मकता अनुभव करेंगे। लेकिन जब तेज धूप में आप खड़े हैं, तो प्रकृति के गुण आपके गुण में समाहित हो जाते हैं। जब बसंत है, प्रकृति में बसंत है, तो आप में भी बसंत उतर आता है। तो हर एक कार्य, दुनिया का बड़ा से बड़ा कार्य और छोटे से छोटा कार्य, इन दोनों की प्रतिक्रिया पर चल रहा है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। कुम्हार है, कुम्हार का कार्य क्या है? वो मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी के दूसरे वो आइटम बनाता है। अब अगर ये कुम्हार ये कहे कि मैंने घड़ा बनाया है, बहुत ही गलत और अहंकारपूर्ण ये स्टेटमेंट है। कुम्हार मिट्टी से ही घड़ा क्यों बनाता है? वो रेत से घड़ा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि रेत में घड़ा बनाने का गुण नहीं है, मिट्टी में घड़ा बनाने का गुण है। तो कुम्हार की मिट्टी बनाने से, मिट्टी से घड़ा बनाने की कला, कुम्हार की मिट्टी से घड़ा बनाने की कला और मिट्टी में घड़ा बनने की कला है, जब ये दोनों आपस में मिश्रित हो जाते हैं, इसका समीकरण बन जाता है, तब घड़ा बन जाता है। अब कोई जो डॉक्टर है, उसके सामने आप अच्छी से अच्छी मिट्टी उपलब्ध करा दीजिए, वो डॉक्टर घड़ा नहीं बना पाएगा। अगर मिट्टी उसमें गुण है, स्वयं ये चाहे कि घड़ा बना ले, नहीं बना पाएगी वो। तो कुम्हार की मिट्टी से घड़ा बनाने की कला
और मिट्टी में घड़ा बनने का गुण, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, सही समीकरण इसका बन जाता है, तब हम ये कहते हैं कि एक कला जो है वो हमारे समक्ष घटित हुई है। न केवल कुम्हार ये कह सकता है कि मैं घड़ा बनाता हूं, न केवल मिट्टी ये कह सकती है कि मैं घड़ा बनाता हूं। इसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, जितने भी बड़े कार्य हो रहे हैं, जितने भी छोटे कार्य हो रहे हैं, वो सभी इन समीकरणों से हो रही है। जब भी प्रकृति के गुण और मनुष्य के गुण आपस में बरतते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तब वहां पर रचनाएं होती है, निर्माण होता है, विध्वंस होता है। पौधा भी मनुष्य कहता है कि मैंने लगाया है, नहीं लगाया। अगर मनुष्य को पौधा लगाना आता तो वो बंजर भूमि में भी लगा देता, वो कंक्रीट के जंगल में भी लगा देता। नहीं, मिट्टी, और वो भी उपजाऊ मिट्टी, उसके गुण, प्रकृति के गुण, मनुष्य की इच्छा, ये दोनों जब क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उससे ही ये दुनिया चल रही है। तो जब तक व्यक्ति सरेंडरेंस में नहीं आ जाता, जब तक वो ये समर्पण भाव नहीं कर देता अपना ईश तत्व के प्रति, गुरु तत्व के प्रति, तब तक वो केवल भटकता ही रहता है। भटकाव के अतिरिक्त तो कोई दूसरी राह उसको नहीं मिलती। और जिन भौतिक चीजों में वो अपना सुख खोजता है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए उसको मिलेगा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के आप चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकते।